गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिनिश भी करेंगे स्टैटिस्टिक थर्ड। ओके, इसका क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में टेस्ट से। ओके, तो ध्यान से समझिएगा चीज़ को, नहीं समझ में आए तो आप पॉज करके वीडियो को और देखिएगा। और कोई कुछ पार्ट अगर छूट रहा है रिगार्डिंग आपके एकेटी एग्जामिनेशन से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक थर्ड और फिनिश भी करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक वर्ड आपका पूरा थ्रू आउट दिस यूनिट एक वर्ड चलेगा आपका सैंपल। ठीक है, सैंपल को कुछ आप इस तरह से समझिए कि जैसे सभी ने चाहे वो कोई भी हो, आपका गर्ल बॉय वॉट एवर, आपने चावल पकते हुए या फिर कह सकते हैं मैगी तो सबने देखी होगी। ठीक है, चलो चावल का एग्जाम्पल लेते हैं, देसी वाला एग्जाम्पल कि चावल आपने पूरा भगोना आपने चढ़ाया हुआ है, अगर कुकर में नहीं बना रहे भगोने में बना रहे हैं तो चावल पूरा जो है वो आपका पॉपुलेशन है। दो वर्ड है स्टैटिस्टिक में, थर्ड में पॉपुलेशन और सैंपल। ओके, चावल जो पूरा है वो आपका पूरा पॉपुलेशन है, और हम अगर कुछ दाने चावल के निकाल के देखते हैं और उससे पूरे चावल को जज कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? 4-5 चावल निकाले और उन चावलों को देख लिया और हमने पूरी पॉपुलेशन को जज कर दिया, तो उसे कहते हैं सैंपलिंग करना। गॉट इट? मतलब कि हमने 4 चावल से पूरी पॉपुलेशन को जज करने की क्षमता है हमारे, तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग, आप कह सकते हैं सैम्पलिंग प्रोसीजर। ओके, तो सैंपल क्लियर हो गया, 4 चावल लिए दैट इज सैंपल, और पूरा चावल जो है भगोने का दैट इज पॉपुलेशन। तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन सैम्पलिंग और पॉपुलेशन का। तो अब हम लोग इससे क्या क्या चीजें निकालते हैं और इससे हम लोग कौन कौन से टेस्ट इन्वॉल्व करते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। डेफिनेशन आपको हम थ्रू द चैनल में आपको हम पूरा पोस्ट करके डेफिनेशन दे देंगे, आप डेफिनेशन नोट कर लेना। मेन है हमारे क्वेश्चंस पे अटैक करना। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है आपका, चलिए डेफिनेशन पहले आपको क्लियर कर देते हैं, लिखवा देते हैं। ओके, तो आप पॉज करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। पॉपुलेशन की लिखी हमने, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मींस बहुत सारे लोगों का ग्रुप, अंडर स्टडी जो कि स्टडी के अंदर है, जिसका हमें सर्वे करना है, जिसको हमें जज करना, टेस्ट करना है, स्टडी के अंडर इज कॉल्ड पॉपुलेशन, और यूनिवर्स नाम भी है इसका, पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहते हैं। इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट कैसे? जैसे इस क्लास 60 बच्चे 50 बच्चे हैं, इनका हमें सर्वे करना है तो ये फाइनाइट सेट है। ओके, अब हमें अगर होल नंबर को जज करना है तो होल नंबर के 4 मेंबर से 1 0 1 2 3 4 इनके लक्षण से हम पूरे होल नंबर को जज कर देते हैं, और होल नंबर का सेट इनफाइनाइट। ओके, गॉट इट? तो ये आपका पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। सैम्पलिंग किसे कहते हैं? अ पार्ट सेलेक्टेड, जो 4 चावल के दाने हमने लिए हैं उस सेलेक्टेड पार्ट को हम सैंपल कहते हैं, और सेलेक्ट करने के प्रोसीजर को सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, थ्रू आउट द चैप्टर चलेगी, जिससे 3 टेस्ट हम बताएंगे। पॉपुलेशन के साइज को कैपिटल एन से, सैंपल के साइज को n से, सैंपल कई हो सकते हैं तो n1 n2 n3 इसकी साइज चेंज जाएगी, बट ये आपके यूनिक रहेगी। इसके मीन को म्यू से और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, और इसके मीन को x बार से, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को s से दिखाते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हमने लिखा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वर्ड कहाँ से आया? हाइपोथेसिस मतलब होता है कि हमें जैसे प्रूफ करना है कि क्लास में कोई बच्चा है, मान लिया अनु ही मान ली, कोई बच्चे को मान लिया हमने कि ये आई है कि नहीं आई, इसको हमें प्रूफ करना है, दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? एक हाइपोथेसिस मान लेंगे कि ये लक्षण है जिससे प्रूफ हो रहा है कि अनु नहीं आई है, ये सेंटेंस गलत है। तो अपने आप ये दूसरा सेंटेंस ये अगर एक्सेप्ट हो गया, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और किसी चीज को मना करना, मतलब किसी चीज को अगर हमें प्रूफ करना है कि ऐसा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढते हैं हम लोग कि कैसे ये ऐसा नहीं है, ये ढूंढ लो। बात समझ रहे हो? इसे प्रूफ करना है कि अनु आई है क्लास में कि नहीं आई है, तो हम क्या करते हैं? ये प्रूफ करना शुरू कर दें, एक एक बच्चे को नॉक करें। उससे तो अच्छा ये है कि अनु को कहीं हम बाहर देख लें या फिर कैमरे से देख लें कि ये कहीं बाहर घूम रही है। ठीक है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि वहां है इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो एजम्पशन मानना, इसे बोलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस, कि हम लोग क्या हाइपोथेसिस परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 परिकल्पनाएं होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हमने हाइपोथेसिस में क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या होंगी? एक कैमरे की इंफॉर्मेशन, भाई एक चीज को हम नहीं मान सकते, कैमरे से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ
या फिर ये कहीं नीचे घुस जाए, ठीक है। तो हम एक इंफॉर्मेशन से हम नहीं मान सकते, हमें कई इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन वी मेक सर्टेन डिसीजंस, हम लोग कुछ डिसीजंस पे पहुंचते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के बारे में। इन टेकिंग सच डिसीजन वी मेक एजम्पशन, हम लोग एजम्पशंस लेते हैं। दोज एजम्पशंस आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो पहली हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि कोई डिफरेंस नहीं, मान लिया हमने कहा कि मीन जो है वो 3 के बराबर है, तो हमने मान लिया नल हाइपोथेसिस है जो मीन जो है वो 3 के बराबर नहीं है। और इस हाइपोथेसिस को हम ऐसा कुछ कर दें कि ये एक्सेप्ट ना हो, अपने आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो अगर हमने मान लिया नल हाइपोथेसिस है मतलब कि नो डिफरेंस, कोई चीज है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, then thus we shall presume that there is no significant, मतलब कि अंतर नहीं है। हमने माना कि म्यू की वैल्यू मीन की वैल्यू 3 के बराबर है, तो कोई अंतर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड, मतलब कि हमने जो मानी है और जो हम आशा कर रहे हैं, जो हमने मानी है जो हम है, ऑब्जर्व माने देखी गई, और एक्सपेक्टेड माने जो हमने आशा की, जो हमने एज्यूम की। तो क्या होता है, अगर डिफरेंस लेस है, अगर जो है डिफरेंस हमारा कम आ रहा है, डेटा में डिफरेंस कम आ रहा है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है कही हुई बात का और ट्रू बात का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी वैसे ही आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। गॉट इट?